देख कुछ बात मैं तुझे समझा रही हूँ, ध्यान रखना। बोली बता बा। देख ससुराल में जाके, अनपढ़ तो भाई, ससुराल में जाके किसी से ज्यादा ना बोलते, चुपचाप केवल हाँ जी और ना जी में जवाब देना बेटा, ज्यादा ना बोलते। और सुन, ससुराल में जाके आपको जैसे नीचे बैठ जावे, खाना नीचे बैठ के खा ले, ऐसे ना। ससुराल में जो सबसे ऊंचा आसन होता है ना, उस पर बैठते हैं। बोले ठीक है भैया। अब इतना कह के 4 पराठे लेके चल दिए, ट्रेन में पराठे खा लिए। अब स्टेशन पे उनके ससुर जी आए लेने, दामाद जी आए चले ले आए। अब माने तो कह दिया कि बोले हाँ जी और ना जी में जवाब देना, ज्यादा कोई बोलना नहीं। ससुर जी बोले और दामाद जी ठीक हो? बोले ना जी। कैसे बीमार चल रहे हो? कि हाँ जी। अब उनको ये पता नहीं हाँ जी कहाँ लगानी है, ना जी कहाँ लगानी है। और तुम्हारी माता जी ठीक है? बोले ना जी। कैसे कैसे आए? हमारी बिटिया को लेने आए? बोले ना जी। बोले घूम नहीं आए, बोले चलो घर चलो। अब वो घर ले आ गए। अब उन्होंने देखा कुर्सी पे साली बैठी है, बराबर में घरवाली बैठी है, सासू माँ भी बैठी है। बोले माँ ने ये कह दिया कि नीचे ना बैठे, सबके साथ ऊंचे सिंहासन पे बैठे। अब उसने इधर उधर नजर घुमाई, ऊंचा सिंहासन कहाँ देखो तो सेब अलमारी खड़ी कमरे में। अब कूद के सेब अलमारी पर बैठ गए। छोटी साली आई, बोले जीजा जी ठीक हो? बोले ना जी। नीचे आ जाओ? बोले ना जी। ऊपर ही बैठे रहोगे? बोले हाँ जी। अब साली बड़ी परेशान। अब उनकी धर्म पत्नी बोली हे भगवान, चलो एक काम कर लो, भोजन खवाओ मैंने। अब भोजन परोस के लेके आ गए। अब शहर में तुम जानते हो छोटी छोटी पूरी होती है ना, अपने गांव में तो कुछ बड़ी बना देते हैं पूरी, शहर में छोटी छोटी पूरी होती है। अब छोटी साली भोजन लेके आई और एक एक पूरी लेके आई। पहले गरम गरम करते हैं ना जीजा जी, गरम गरम खाना, गरम गरम लेके आ रही है, दीदी सेक रही है गरम गरम। अब वो एक पूरी को उठाए, काम के गवार, एक पूरी को उठाए, एक गस्सा बनाए, सब्जी से खाए और एक पूरी को एक बार में। अब उनकी धर्म पत्नी रसोई में से देख रही है, भगवान ये एक गस्सा में एक पूरी को खाना है। अब सारे बोली अगर मैं आवाज देते कहूँ तो मेरी बेच दी है, हे भगवान कैसे समझाऊं? तो इशारे करना ही हाँ जी। अब वो देखे अपनी पत्नी की तरफ तो बोले ऐसा करो, एक में से तोड़ो तो कर लो। तब वो भोले वाले इंसान सीधे साधे बोले अच्छा मैं समझ गया, ये कह रही है एक एक ना दो दो खाओ। अब तो 2 पूरी उठा में और खाने शुरू कर दे। बोले हे भगवान, अरे महाराज 2 में से 4 करो। बोले चिंता मत करे, मैं तेरी सब बात समझ रहा हूँ, तेरा पति हूँ भाई, सब बात समझता हूँ मैं। अब 1-2 पूरी को छोड़कर 4-4 पूरी एक एक संग खानी शुरू कर दे। जब 4-4 पूरी खानी शुरू कर दे तो कभी कभी ऐसा होता है इंसान जब दुखी हो जाता है ना सामने वाले से, तो ये ना कहता है हे भगवान मेरे को कर्म फूट दो, कहते हैं ना। अब उन्होंने उनकी पत्नी कह रही है हे भगवान मैं क्या करूं, ऐसे कर रहे हैं रसोई में खड़ी खड़ी। तो उनके पति देव कह रहे अच्छा ये कह रही है सब पूरियों को उठाओ और माथे से लगाओ। तो थाली में जितनी पूरी लाई साली 6-7 उठाई और माथे से लगाई। तो हे भगवान को क्या करें? अब तू खा जैसे दिखा रहा था तुझसे कहीं नहीं। अब उनकी धर्म पत्नी चुप हो गई। खाना खाने के बाद ससुर जी बोले दामाद जी चलो तुमने खाना खाया है, कुछ घुमा ले, घूमे आओ जंगल। खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम जरूर चलना चाहिए। खाना खाने के बाद ना विश्राम करना चाहिए, कम से कम 100 कदम। बोले चलो घूमे आए? बोले चलो। अब घूमने चले गए। कुछ दूरी पर एक नहर
जा रही थी जैसे तुम्हारे ये नहर चल रही है। अब वो भोले वाले इंसान मेरे अपने ससुर जी से कहे, ससुर जी पीछे पीछे दामाद चल रहे, आगे आगे नहर के किनारे किनारे। ससुर जी अब एक दो बार तो ससुर जी ने ना सुनी, तीसरी बार ससुर जी बोले हाँ ये नहर किसने खुदवाई? बोले हे भगवान अब बताओ ये सरकारी चीज है, अभी आपको क्या बताऊं किसने खुदवाई नहर? दोबारा बोले ससुर जी बता दो ये नहर किसने खुदवाई? अब वो चुप लगा, बोले मूर्ख तो है ही, क्या बता कौन से? तीसरी बार बोली ससुर जी बता दो ये नहर किसने खुदवाई? अब ससुर जी को क्रोध आ गया, बोले आदि मेरे बाप ने खुदवाई है, आदि मैंने खुदवाई। बोले अच्छा जी हमारे पिताजी आए हैं नहर खोदने। बोले मूर्ख आदि तो तेरे पिता ने इसलिए खुदवाई तो जैसा गवार पैदा किया, और आदि मैंने इसलिए खुदवाई पढ़ी लिखी तेरे साथ विवाह किया। बोले हरि भगवान जी तो बेटी का विवाह जो करे ना कम से कम लड़का इंटर हो, लड़की हाई स्कूल पढ़ा लिखा भी हो, और ऐसा भी ना करे लड़की तो गोरी चिट्ठी और लड़का काला, तभी बात ना बने। जोड़ी का संयोग देखना चाहिए, हमारी बेटी कैसी है, हमें दुनिया कैसे देखना है, घर कैसे देखना है, तब बेटी प्रसन्न रहती है। बोलिए नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। आइएगा एक बहुत बहुत सुंदर भजन, उसके बाद भगवान कन्हैया किस प्रकार से कालिया नाम सुनाते हैं और महाराज सच्चाई। चलिए एक बड़ा सुंदर भजन और उसके बाद नाकन चोरी की लीला। अरे कान्हा बरसाने में आए जइयो और बोला है रही राजा प्यारी कान्हा। मैया कहाँ गई? मैया नाचने वाली मुझसे कह रही है गुरु जी अच्छा सा भजन सुनाइए मैं नाचूंगी। अरे खड़ी हो जाओ भैया। हाँ मैं तो कह रही तुम